स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीसी अकेडमी। आज हम लोग पार्टनरशिप रिटायरमेंट में देखेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर हमारा रिटायर्ड हो रहा है उसको क्या अमाउंट देनी है, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा वो कुछ कैपिटल लेकर के जाएगा अपने पार्ट की, जो कुछ उसका बिजनेस में लगा हुआ है वो अपने बिजनेस से सारा अपना पार्ट घसीटेगा और निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि कितना अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको देना है। तो ये पता लगाने के लिए हमको बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, कहाँ पढ़ा था हमने इसको, पार्टनरशिप एडमिशन में, ठीक है ना। तो कुछ उसके जैसा है लेकिन कुछ बदलाव है, वो बदलाव हम समझ लेते हैं और हम समझ सीख लेते हैं कि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसको कितनी अमाउंट देनी होती है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम ये मानते हैं ए बी सी तीन पार्टनर है यहाँ पे, और सी जो पार्टनर है वो रिटायर्ड हो रहा है। हमने मान लिया यहाँ पे सी जो है हमारा वो कौन सा पार्टनर है, रिटायर्ड पार्टनर है हमारा यहाँ पे। हमने कहा ओके, अब उस तरह इसको ट्रीट करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे। अब सी रिटायर्ड पार्टनर है तो ए बी कौन से पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है। बात समझना है कि पहले कुछ टेक्निकल टर्म है, समझ जाइए, हम इसका इस्तेमाल करेंगे बीच में, आप परेशान मत होइएगा। ए और बी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, और सी हमारा रिटायर्ड पार्टनर है, या आप कह सकते हो आउटगोइंग पार्टनर है। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है, पहले हम इसको सीख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, यानी जो ए बी और सी हमारे फर्म में पार्टनर हैं उनकी कुछ ना कुछ कैपिटल लगी होगी वहां पे, तो वो कैपिटल हमने यहाँ पे ए बी और सी में कैपिटल को यहाँ पे लिख दिया कि ए बी और सी की कैपिटल यहाँ पे। अच्छा एक बात देख लीजिए, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, हमें पता लगाना है रिटायर्ड पार्टनर की कैपिटल, इसके साथ साथ हमको ये भी पता चल जाएगा ए और बी की कैपिटल कितनी लगी है हमारे फर्म में सी के रिटायर्ड होते समय। चलिए देखते हैं। तो हमने ये लिखा यहाँ पे ए बी और सी की वो कैपिटल जो उनकी लगी हुई है, कहाँ मिलेगी आपको, ए बी सी की जो हम लोग की बैलेंस शीट होगी वहां पे दे रखा होगा कि कैपिटल कितनी कितनी लगी हुई है। सेकंड टाइम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय, अब जो हमारे मिस्टर सी जा रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं, वो अपने पार्ट की गुडविल लेकर के जाएंगे, अपने पार्ट की गुडविल लेकर के जाएंगे, और सी लेंगे और देगा कौन, ए और बी। क्लियर बात है। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो देते हैं, और जो रिटायर्ड पार्टनर है उसको लेता है। तो यहां लिखेंगे कौन कौन दे रहा है सी को, ए और बी। तो यहां लिखेंगे बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, किसको दी, सी को दी और सी को दी। एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, यहाँ कंटिन्यूइंग पार्टनर जो आएगा क्लियर है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे केवल बी हो सकता है यहाँ केवल हो। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि जो सी अपने पार्ट की गुडविल ले जाता है वो गेनिंग रेशियो में ले जाता है, गेनिंग रेशियो में जाता है, और गेनिंग रेशियो अगर दोनों के पार्ट में आया तो दोनों का नाम आएगा सी के लिए, और मान लो किसी एक ने गेन करा है तो किसी एक का नाम आएगा वहां पे। बात समझ में आ गई मेरे एकदम वहां पे, क्लियर बात है। ये इन दोनों के लिए हम एक लाइन और लिख सकते थे बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर सी के लिए। तो कंटिन्यू तो ये भी दोनों कर रहे हैं, तो दोनों का जो गेनिंग पार्ट रेशियो होगा उसके हिसाब से सी को दोनों लोग जो उसके पार्ट की गुडविल है, उसके पार्ट की गुडविल है उसको दे देंगे। अच्छा जब ये यहां लिखते हैं तो इसकी एक अपोजिट एंट्री यहां भी करते हैं हम लोग, टू ए और बी ने किसको दिया है, सी को, तो यहां लिखेंगे टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, और किसने किसने दिया है, ए ने दिया और बी ने दिया है। ऐसे समझिए, सी को दिया ए और बी ने, तो सी ने लिया ए और बी से। क्लियर बात है एकदम, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये यहाँ पे हो गया हमारा टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे करने के लिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं सभी पार्टनर्स में बाय अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक। तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए बी और सी तीनों में। अब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, हम लोग को तो पता है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड वो प्रॉफिट होते हैं जो हमारे ऐसे प्रॉफिट जो हमारे फर्म में रह जाते हैं,
जैसे कि कई बार लायबिलिटी में हमको मिलता है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफएफआर, और उसके बाद एसेट्स में मिलते हैं हम लोग को क्या, एसेट्स में मिलता है हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटी में भी कभी-कभी मिलता है हम लोग को, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जी हम लोग जानते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में ये सारी चीजें आती हैं, इनके ट्रीटमेंट भी होते हैं। बेसिकली जब इनका एडजस्टमेंट करने के बाद हमें कुछ समझ में आता है तो उसको यहाँ पे ए, बी और सी में उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। नाम ही है उसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, जब कैपिटल अकाउंट बना है तो डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे उसको वहां पे। लेकिन इसके लिए हमने एडमिशन में एक वीडियो भी डाला हुआ है, इसके नाम से, क्या नाम है उसका, रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो उसमें क्या क्या आइटम होते हैं, उनके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, वो एग्जैक्टली वहां बताया। इसमें हमने क्यों नहीं बताया इसमें, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, जो चीजें वहां होती थी वो चीजें यहाँ पे भी होंगी। फर्क इतना था, वहां पे 2 पार्टनर्स में होती थी, ओल्ड पार्टनर्स में, यहाँ ऑल पार्टनर्स में होती। बात समझ में आ गई, क्लियर बात है। अब चलिए देखते हैं इसके बाद क्या आता है हमारा। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय। इससे पहले हमने पढ़ा है रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं बिल्कुल समझ चुके हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया है तो यहाँ दिखाएंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ओके, ए, बी और सी। सर हमेशा प्रॉफिट थोड़ी ना आता है, अरे लॉस आएगा तो यहाँ दिखा दीजिए टू रिवैल्यूएशन लॉस। ओके, ए, बी एंड सी, कोई एक ही आएगा, ये कॉमन सी बात है हमारी, दोनों थोड़ी ना हो सकता है एक साथ, ठीक है ना। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वहां दिखाया, अगर लॉस आया तो हमने इसको यहाँ पे दिखाया। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर कोई ओल्ड गुडविल वहां पड़ी हुई है हमारे बैलेंस शीट में तो उसको क्या करा देंगे, यहां से राइट ऑफ करा देंगे टू गुडविल, ठीक है ना। तो इसमें हम बना लेते हैं स्टार, क्योंकि ये हमारी कौन सी गुडविल होती है, ये गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट बुक्स में जो ऑलरेडी बैलेंस पड़ी हुई है उसको हम क्या करा लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करवा लेंगे ए में, बी में और सी में। तो इतनी चीज हमको समझ में आ गई है। और जैसे अब टॉपिक कहां बढ़ता है हम समझ लेते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, इसमें अगर WCR का केस आ गया तो हमने क्या कहा, अगर WCR दे रखा है क्वेश्चन में कोई वैल्यू तो हमें चेक करना होगा कि उसके लिए कोई क्लेम तो नहीं आया है, क्योंकि क्लेम आता है तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है। तो उतना अमाउंट WCR से हम क्या कराते हैं, पहले रिजर्व कराते हैं, वहां से उससे राइट ऑफ कराते हैं, फिर जो वैल्यू बचती है उसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके हमने केस पता है, WCR के सारे केस हमने आपको बता रखे हैं किस वीडियो में, अपने लास्ट वीडियो में। इससे पहले जो हमने एडमिशन पढ़ा उसमें सारे केस बता रखे हैं, इसमें आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तो WCR आ गया, हमारा जनरल रिजर्व आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, IFFR आ गया, ये वो सारी चीजें हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में आता है हम लोग का। तो उसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा। लेकिन बेसिक फॉर्म हमारा ऐसा है, कुछ चीजें बदलती हैं, कम से कम बेसिक फॉर्म हमारा कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। तो अब इस क्वेश्चन में हम समझ गए हैं कि इतना क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया हमारा, कि हमने टू साइड में भी लिख दिया और बाई साइड में भी लिख दिया, जो चीजें हमसे बोली वो कर दिया वहां पे। अब इसके बाद हमने क्या करा, हमारा जो मेन मकसद था सी, तो मिस्टर सी हमारे रिटायर्ड पार्टनर है, इनका अमाउंट निकालना था कि इनको कितना अमाउंट देना है। रिटायर्ड हो रहे हैं ना, तो इन्होंने कहा कि पैसे लाइए, तो हमने आपका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, जितना निकलता उतना दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सी को इधर ऐड करा, इधर ऐड करा, इससे उसको माइनस करा, तो जो डिफरेंस आया इस तरफ वो लिखा हमने टू सीज लोन। किस नाम से लिखेंगे, सीज लोन अकाउंट के नाम से, और यहाँ पे दिखा दिया। इसके आगे हम छोटा सा लिख देते हैं, ये क्या है, हमारा बैलेंसिंग फिगर है हमारी यहाँ पे, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सीज लोन अचानक से कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सी रिटायर्ड हो रहे हैं, रिटायर्ड पार्टनर का पार्ट किस नाम से लिखेंगे, सीज लोन। जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तब तक हम क्या करते हैं, जो सी का पार्ट आता है देने के लिए उसको कहां ट्रांसफर करा देते हैं हम लोग सी के लोन में ट्रांसफर करा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक का काम करेंगे, एक उधर ऐड करा, एक उधर ऐड करा, माइनस किया, तो यहाँ पे आ गया टू बैलेंस। अब ये आ गई CD, यानी कैरेट डाउन, हमारे जो एग्जिस्टिंग या कंटिन्यूड पार्टनर हैं
उनकी कैपिटल कितनी फर्म में लगी हुई है, वो यहाँ पे आ गया ए का, यही काम बी से, बी में माइनस करा तो यहाँ पे आ गया हमारा ये। अब ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया। हमें जो चाहिए था इसमें, एक तो चाहिए था हमें सीज लोन, यानी सी का वो पार्ट जो रिटायर्ड होते समय सी लेकर के जाएगा, और ए और बी का वो पार्ट जो उनकी कंटिन्यूइंग फर्म में कैपिटल के फॉर्म में लगा होगा। अब इसका रोल कहां कहां होगा पहले ये समझ लीजिए। जो सीज लोन है इसको आप दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और बैलेंस शीट तो आप पहले से जान रहे हैं क्योंकि आप एडमिशन पढ़ करके आए हैं, उसमें कहां जाता था बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड में आता था। ये जाएगा हमारा एज कैपिटल और बेस कैपिटल के नाम से, ये जाएगा हमारा सीज लोन के नाम से। और हमारा ये जो क्वेश्चन था, टॉपिक था, जिसमें हमें रिटायरिंग पार्टनर्स का पार्ट निकालना था, कितने पार्ट उसको चाहिए, कितना अमाउंट उसको चाहिए, उसकी कैपिटल कितनी जो उसको चाहिए, वो हमने यहाँ पे निकाल दी। तो इस फॉर्मेट से हमें निकालना आ गया कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें मिल रही है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, पहले हम इसका क्वेश्चन बताएंगे आपको, उसके बाद सारी चीजें करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा इसका क्वेश्चन, और उसमें हम बैलेंस शीट भी बताएंगे आपको कि इससे बैलेंस शीट में इसका क्या फर्क पड़ता है। हालांकि मैंने आपको जो बताया है अभी वही चीज वहां पे भी करके दिखाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको कुछ और भी चीजें बता देंगे। ठीक, तो आज के लिए हमारा ये वीडियो इतना ही है, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। और एक बात ध्यान रखिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।